हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता रहता है और मौका बनता है जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, अगर वीडियो ठीक लगे और आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, नहीं तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब आप तक पहले नहीं पहुंचाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट में गिरावट जो है फिर से जारी है तीसरे दिन लगातार। और इसका रीज़न एक सिंपल तौर पे निकल के आता है। देखिए, न्यूज़ तो अपने जगह पे चलते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे टैरिफ लगाया गया था यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे, वो आज के दिन इम्पोर्ट हुआ। मतलब कल से जो उसका इफेक्ट हो गया था वो चालू हो गया था, जिसके वजह से मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट तो कुछ दिन के लिए आ गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखो, निगेटिव सेंटीमेंट आया उसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्केट्स जो हैं, जो आपके ट्रेडिंग है, वो भी निगेटिव में चली जाए। हाँ, आज के दिन दिखा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बड़ा एक इम्पैक्ट है तो दिखेगा, लेकिन हमको जिसमें काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको टेक्निकल्स पे काम करना है ज़्यादातर, और पिछला जो जैसा बिहेवियर रहा है उस पर उसके हिसाब से बात करके चीज़ों को चलना है लेके। यहाँ पे अगर सिर्फ एक न्यूज़ आ जाए और सेंटिमेंट्स निगेटिव हो जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे डाउन साइड की तरफ डायरेक्ट बहुत बड़े अमाउंट के साथ प्ले नहीं कर देना है। चीज़ों को समझ के अच्छे से लेके चलना है। यहाँ पे मैं अगर आपको बोलता हूँ, लेवल्स बताता हूँ, तो कुछ वहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच के बताता हूँ। वो सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ, और जो पिछला मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सालों का, उसके हिसाब से बताता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आना चाहिए कि 24,500 का लेवल है। अगर मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 24,500 550 के लेवल से मार्केट ने बहुत बार बाउंस बैक किया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और अभी अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे छठी बार भी बाउंस बैक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक तो प्राइस एक्शन ऐसा कहता है कि भैया, अगर बार बार कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है तो उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हम इसको एक कंसिडरेशन में लेके चल सकते हैं, तो हमारे पास एक वो ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक आना है तो वो उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि अगर एक बार बाउंस बैक किया है, थोड़ा सा सेल ऑफ आई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से ठीक ठाक सेल ऑफ आ गया। अगर अब मार्केट को सीधा नीचे जाना है तो वो पॉसिबिलिटी कम दिखती है। क्यों? क्योंकि एक सीधा नीचे कोई चीज़ें नहीं जाती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बायर्स को एक्युमुलेट करेगा, फिर जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। तो जो मेरा कल का प्लान रहने वाला है, कैसे मैं सोचूंगा चीज़ों को। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ऐसा ऊपर की तरफ प्लान बनता है, नीचे की तरफ जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, जो कि 24,300 तक का एरिया है, उसके बीच में मार्केट को ट्रेड करने देना है। और उसके नीचे जब निकलेगी मार्केट ब्रेकडाउन देके और 15-30 मिनट सस्टेन करेगी, तो मैं नीचे के लिए सीधा प्लान करूँगा 24,000 के लिए, क्योंकि वो हमारा राउंड फिगर है और हमारा जो गैप पिछला बहुत महीने पहले का बचा हुआ है वो भी फिल करेगा मार्केट। तो ये हो गया निफ्टी का प्लान। अभी लेके चलता हूँ आपको सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स भी देखिए ओवरऑल ठीक ठाक ही काम कर रहा है, उस तरीके से ही काम कर रहा है। देखिए, मार्केट गिरे या उठे, उससे हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए। हमको इमोशंस पे काम नहीं करना है, हमको सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करना है, हमको काम करना है टेक्निकल्स पे, हमको काम करना है बिहेवियर्स पे। तो यहाँ पे मार्केट गिर रही है तो भी हमारा फ़ायदा हमको बनाना आना चाहिए, और मार्केट उठ रही है तो भी हमारा फ़ायदा। चलिए, ऐसे नहीं बात करते हैं, बात ऐसे करते हैं कि फ़ायदा बनाना नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना पैसे बचा ले रहे हैं तो हमको मार्केट गिरने उठने पे भी हमारी चीज़ें बचा के रखनी आनी चाहिए, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो ये चलो कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हो गई जो सीखने वाली होती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा आगे आने वाली वीडियोस में। देखिए, यहाँ पे सेंसेक्स का जो चीज़ है, सेंसेक्स का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो ये वाला एरिया है पूरा, यहाँ पे सेल ऑफ आया है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगी, यहाँ से मार्केट मोमेंटम ही देगी। तो ये वाले एरिया में आप समझो, अगर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेती है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इतनी बार सपोर्ट लिया और पहले भी कई बार सपोर्ट लिया, आपको दिखाया था। तो यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक देती है तो ऊपर सीधा 80,000 तक के लिए जाएगी, और उसके ऊपर हमारे पास एक लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये एरिया तक मार्केट आ सकती है सेंसेक्स को लेके 81,260 तक। नीचे का जो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आता है सेंसेक्स में, तो देखिए नीचे के बहुत बड़े बड़े लेवल्स है, क्योंकि जब गिरावट होती है तो निफ्टी में 200 पॉइंट या 150 पॉइंट की होती है, सेंसेक्स में 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स की होती है, आपको पता है। यहाँ पे देखिए, सेंसेक्स में अगर 79,620 का लेवल जो है कल के दिन अगर क्रॉस होता है, इसके आसपास कहीं भी आके नीचे की तरफ सस्टेन करती है, तो सीधा सीधा हमको 78,800 78,500 तक के लेवल्स निकल के दिख सकते हैं। तो सेंसेक्स में कुछ ऐसा प्लान रहने वाला है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। ट्रेड अच्छे से करिए, सेफली करिए, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करिए, और कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।